सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 का हम अध्ययन कर रहे हैं और पाठ संख्या आपके 7वां चल रहा है, जो प्राचीन काव्यखंड का पहला पाठ है, तुलसीदास। यहाँ भरत राम का प्रेम इस शीर्षक नाम से रामचरितमानस के अयोध्या कांड से कुछ पद संकलित किए गए हैं। उनमें से हमने पहले पद की सप्रसंग व्याख्या देख ली थी। आज हम शेष पदों की सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य सभी विषय का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ करवाया जा रहा है। शेष 9 से 11 कक्षा की भी सामग्री यहाँ उपलब्ध है। तो आज हम यहाँ इस दूसरे पद की व्याख्या शुरू करते हैं। उससे पहले प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम से उद्धृत है। भरत राम का प्रेम तुलसी रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संकलित किया गया है। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ग्रंथ है और इसकी भाषा अवधी है। प्रस्तुत अंश में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत अंश में चित्रकूट की सभा का वर्णन है। जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है और भरत ननिहाल से लौटते हैं, जब उनको सारी जानकारी होती है तो राम को वो मनाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। और चित्रकूट की सभा हो रही थी जिसमें मुनि वशिष्ठ ने भी अपने जो है वचन रखे थे, अपनी बात रखी थी। मुनि वशिष्ठ का आदेश पाकर के, उनकी सहमति पाकर के भरत भी जो है अपना वहाँ पक्ष रखता है। इस संकलित अंश में भरत की मनोदशा का वर्णन है। भरत का राम के प्रति क्या स्नेह है उसका वर्णन है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख करके समझा देता हूँ कि भरत का ही यहाँ जो है वर्णन क्यों है। देखिए, जो दशरथ थे, 3 रानियाँ थी इनके। एक तो आपके कौशल्या, और सुमित्रा, कैकेयी। जब इनके कोई संतान नहीं हुई थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद इनके जो संतान, जो उसका प्रसाद था, जो प्रतिफल था, कौशल्या और कैकेयी दशरथ को प्रिय थी। कौशल्या और कैकेयी जो है दशरथ को प्रिय थी। इसलिए जो 4 इसमें लड्डू कह दो या 4 हिस्से कह दो, वो इनको दिए थे। तो दशरथ ने क्या किया कि एक इनको दे दिया, लेकिन इनको आधा और दे दिया, 4 हिस्से दे दिए थे। तो कौशल्या का स्नेह सुमित्रा के प्रति था, तो कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा इसको दे दिया और कैकेयी ने भी अपना जो आधा हिस्सा इसको दे दिया। तो यहाँ 1 संतान कौशल्या के हुई, 2 संतान सुमित्रा के हुई और 1 संतान कैकेयी के हुई। कौशल्या के हुए राम और कैकेयी के हुए भरत। और यहाँ फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ध्यान दीजिए, इस आधे भाग के कारण ये लक्ष्मण अनुगामी बने किसके? राम के। और ये शत्रुघ्न अनुगामी बने किसके? भरत के। यानी उसके प्रभाव से तो यहाँ बार बार भरत भी उन बातों को याद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राम के प्रति उनका भी स्नेह कम नहीं है, राम के प्रति उनका भी जो है असीम स्नेह है। कठिन शब्दों में हम देखते हैं कि किस प्रकार भरत दुखी है। सभी अनर्थ का मूल वनवास के पीछे अपने को मान रहा है। अपनी माता को भी उतना दोष नहीं दे रहा है जितना वो स्वयं को दे रहा है। कठिन देख लेते हैं। विधि यानी विधाता, विधाता न सकेऊ, सकेऊ यानी सहन करना,
यानी सहन, सका कर दो यहाँ, और सही कर दो सहन। मोर कहते हैं मेरा, और दुलारा कहते हैं प्रेम। नीच या निकृष्ट के लिए आ जाएगा बीचू। बीचू किसके बीच में? राम और भरत के बीच में। जननी माता, मिस बहाने से। पारा यानी दरार पैदा कर दी, खाई पैदा कर दी। येऊ कहत, ऐसा कहते हुए, ऐसा कहते हुए। मोही आजू न शोभा, मेरे को आज शोभा नहीं है, ठीक है। अपनी समुझी साधु, साधु कहते सज्जन, और सूची कहते पवित्र। को बा यानी कौन हुआ। फिर आगे देखिए, मातु मंदी, मंदी कहते नीच, निकृष्ट। मैं साधु, साधु कहते सज्जन, और सुचाली का मतलब सदाचारी, अच्छे आचरण वाला। उर, उर कहते हैं हृदय। अस आनत यानी ऐसे विचार, आनत लाना, ऐसे विचार लाना। कोटि कहते हैं करोड़। कुचाली कहते हैं दुराचार, दुराचारों के समान, ठीक है। फर है यानी फलता है या पैदा होता है। कोदव, कोदव कहते हैं एक निम्न श्रेणी का अनाज। जो चावल से निम्न श्रेणी का होता है, निम्न श्रेणी का अनाज है ये, जिसे अपन कह सकते हैं कि उपेक्षित अनाज है, खाया नहीं जाता है, इसको बहुत रेयर केसेज में खाया जाता है। बाली, सुसाली, सुसाली कहते हैं धान, श्रेष्ठ जो धान होता है। मुक्ता कहते हैं मोती, और प्रसव, प्रसव यानी जन्म लेना। संबुक काली, संबुक कहते हैं गोंगा। फिर आगे देखिए, सपने हु दोषक, लेसु, लेसु मतलब लेस मात्र भी। न काहू, काहू कहते किसी भी। किसी को भी। मोर अभाग, मोर कहते मेरा, अभाग कहते दुर्भाग्य। उददी अवगाऊ, उददी कहते समुद्र, और अवगाऊ कहते अथाह है, जिसका पेंदा नहीं पता चले, जिसका था नहीं वो अथाह है। बिनु समझे निच अग, अग कहते पाप, और परिपाकु कहते परिणाम। जारियु, जारियु कहते हैं जलाया। जाय जननी कही काकू, जननी यानी माता के कही आ गया यहाँ, और काकू कहते हैं कठोर या कटु वचन। हृदय हेरी, हेरी यानी देखकर। हारे सब ओरा, हार गया सब ओर से। एक ही भांति भले ही बल मोरा। गुरु, गुरु आया यहाँ, गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। गोसाई साहिब सिय राम यानी स्वामी राम और सीता। लागत मोही नीक, नीक मतलब अच्छा।
साधु सभा, सज्जनों की सभा। गुरु, गुरु आया यहाँ वापस आ गया वशिष्ठ के लिए। प्रभु, प्रभु आ गया यहाँ राम। निकट कहु सुथल, अच्छा स्थान यानी चित्रकूट। सती बाहु, सत्य वचन, सती कहते सत्य वचन, बाहु यानी कहता हूं। फिर देखिए प्रेम, प्रपंच, झूठ, और फुर कहते हैं सत्य। जाने मुनि रघुराऊ, मुनि भी आ गया वापस किसके लिए? ये मुनि आ गया आपके वशिष्ठ के लिए, और रघुराऊ आ गया वापस आपके राम के लिए। किसके लिए आ गया? ये आ गया आपके राम के लिए। ये कुछ कठिन शब्द हमने यहां देखने की कोशिश की है। अब हम व्याख्या कर लेते हैं इसकी। वनवास के पीछे भरत अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है और वह अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, और वह दोषी है या निर्दोष, ये जो है निर्णय दूसरों पर छोड़ रहा है। देखिए चित्रकूट का वो प्रसंग है, चित्रकूट की सभा है, सब बैठे हैं, विराजमान है, और भरत अपने पक्ष को रख रहा है, और राम के प्रति जो उनका स्नेह है उसके बारे में वो कह रहा है कि विधि न सके उसई मोर दुलारा, यानी ये विधाता भी भगवान राम से मेरे प्रेम को सहन नहीं कर सका। अर्थात मेरे और भगवान राम के प्रति जो स्नेह था उस स्नेह को ये विधाता सहन नहीं कर सका। इसलिए क्या किया इसने? नीच बिचु जननी मिस पारा। इसलिए इस निकृष्ट विधाता ने माता केकई के बहाने से राम और हमारे बीच में दरार पैदा कर दी, एक खाई पैदा कर दी। कहने का भाव यह है कि राम और मेरे बीच अत्यंत स्नेह प्रेम था जिसे विधाता सहन नहीं कर सका, और उसने माता केकई के बहाने राम को वनवास दिला दिया। यह वो कहत मोई आजुन शोभा, यह कहते हुए मुझे आज बिल्कुल भी शोभायमान नहीं है, यानी ये कहते हुए मुझे आज बिल्कुल शोभा नहीं है कि अपनी समझ साधु सूचि को होगा, यानी कि अपनी समझ से कौन तो सज्जन है और कौन पवित्र है। अर्थात न तो मैं अपने आप को सज्जन कह रहा हूं, न अपने आप को पवित्र कह रहा हूं। सब आप अपनी समझ से ये पता कीजिए कि कौन सज्जन है और कौन पवित्र है, यानी मैं भरत दोषी हूं या नहीं हूं, ये निर्णय आप लोगों को करना है। फिर क्या है? मात मंदी में साधु सुचाली, मेरी माता केकई तो नीच है, क्योंकि बदनाम केकई हुई है, वनवास केकई ने दिलवाया है, इसलिए मेरी माता केकई तो नीच है, और मैं साधु हूं, सज्जन हूं, सदाचारी हूं। ऐसा हो सकता है क्या? अगर मेरी माता नीच निकृष्ट है तो मैं भी उसी की संतान हूं, इसलिए मैं भी उतना ही नीच और निकृष्ट हूं, उतना ही दुराचारी हूं। इसलिए अगर कोई कहे कि मेरी माता तो नीच है, निम्न श्रेणी की है, निकृष्ट है, और मैं सज्जन और सदाचारी हूं, उर अस आनत कोटि कुचाली, ऐसे विचारों को हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। ऐसे विचार मैं अपने हृदय में नहीं ला सकता। कोई ये कहे मुझे कि जो है आपकी माता केकई तो वो नीच है, यानी उसने गलत काम किया है, और आप सज्जन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि मेरी माता नीच है तो मैं भी नीच ही हुआ, मैं भी निकृष्ट हुआ, क्योंकि वनवास के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं हूं। वनवास जो मांगा गया उसके पीछे मैं रहा कारण, अगर मैं नहीं होता तो ये वनवास नहीं होता। इसलिए ऐसे विचार अगर लाना ही ये करोड़ों दुराचारों के समान है। फरे की कोदव बाली सुसाली, अब यहां वक्रोक्ति के माध्यम से यहां भरत समझाने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि फरे की कोदव बाली सुसाली, जो कोदों के बीच अच्छा धान पैदा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। यानी धान जो श्रेष्ठ धान है, चावल, वो श्रेष्ठ ही रहेगा, और निम्न श्रेणी का अनाज जो कोदो है वो निम्न श्रेणी का ही रहेगा। ये उपेक्षित अनाज है, उपेक्षित ही रहेगा। इसलिए यहाँ
भरत ये कह रहे हैं कि फरे की कोदो बाली सुसाली, जैसे निम्न श्रेणी के अनाज में अच्छा धान पैदा नहीं हो सकता है, अच्छा धान नहीं फल सकता है, ऐसे ही जो नीच या निकृष्ट माता केकई है उसके श्रेष्ठ पुत्र कैसे पैदा हो सकता है। यानी अगर वो माता केकई गलत है तो उसका पुत्र भरत भी गलत है, भरत श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कोदो के धान में अच्छा धान पैदा नहीं हो सकता, ये निम्न श्रेणी का धान है, उपेक्षित धान है। फिर यहां और समझाया है, मुक्ता प्रसव की संबुक काले, जैसे काले गोंगे में से क्या मोती पैदा हो सकता है? प्रसव यानी पैदा होना, तो क्या काले गोंगे में से मोती पैदा हो सकता? नहीं हो सकता ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ केकई से एक मोती के समान श्रेष्ठ संतान कैसे पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती है। केकई दोषी है तो मैं भी दोषी हूं। यहाँ समझ लेना है कि ये सुशाली जो शब्द है और ये जो मुक्ता, सुशाली और मुक्ता दोनों किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? दोनों भरत के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और ये जो कोदो जो शब्द आया है, ये कोदो और ये काला गोंगा, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये माता केकई के लिए प्रयुक्त हुआ है। सपने उ दोषक लेस न काऊ, आगे भरत कह रहे हैं कि सपने में भी मैं किसी को लेस मात्र भी दोषी नहीं मान सकता हूं, अर्थात मैं किसी को दोष दूसरों को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि दोषी मैं खुद हूं। ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं नहीं होता तो मेरे लिए राजपाट की इच्छा माता केकई को नहीं होती और वो ये वनवास राम को नहीं देती। इसलिए मैं किसी को अन्य को लेस मात्र भी, तनिक भी, थोड़ा सा भी मैं दोष नहीं देना चाहता हूं। मोर अभाग उददी अवगाऊ, मेरा जो दुर्भाग्य है वो अथाह समुद्र की तरह है, अर्थात मैं अपने दुर्भाग्य को दोषी मान रहा हूं। मेरा दुर्भाग्य था कि राम को वनवास मिला, इसलिए इन सब के पीछे सब अनर्थ का मूल मैं भरत हूं, क्योंकि मेरा जो दुर्भाग्य है वो अथाह समुद्र के समान है। जैसे समुद्र का कोई किनारा नहीं है, मेरे दुर्भाग्य का भी कोई किनारा नहीं है। बिनु समझे निज अग परिपाकु, आगे बिना सोचे समझे जो भरत ने अपनी माँ को बुरा भला कहा है, भरत ने अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराया, उसका मन दुखाया, उसके बारे में वो थोड़े दुखी हैं और यहां पर वो व्यक्त कर रहे हैं, बिनु समझे निज अग परिपापु, बिना मेरे पाप के परिणाम को समझे हुए कि मैं ऐसा कह करके पाप कर रहा हूं, ऐसे परिणाम को समझे हुए जारिउ जाए जननी कई काकू, इस माता केकई को मैंने कड़वे वचन कह करके, कठोर वचन कह करके उनको इस वनवास का, इन सब अनर्थों का कारण मान करके मैंने उनका हृदय जलाया, उनका मन जलाया है। और इस प्रकार मैंने ये पाप ही किया है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे जिम्मेदार मैं हूं और मैंने माता केकई के मन को दुखाया है कटु वचन कह करके। हृदय एरी हारे उस बोरा, आगे भरत कह रहे हैं कि मेरे हृदय ने चारों तरफ देखा कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन मेरा हृदय चारों ओर देख करके हार चुका है, सब ओर से ये हार चुका, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं है, मदद की कहीं से भी मुझे आशा उम्मीद नहीं है। एक ही भांति भले ही बल मोरा, केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वो भला कैसे हो सकता है? गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, गुरु वशिष्ठ, गोसाई स्वामी, साहिब सिय राम, स्वामी जो है राम और सीता, लागत मोहि नीक परिणामो, इनको जैसा मेरे लिए अच्छा परिणाम लगे वैसा ये निर्णय करें, अर्थात जो मेरे लिए ठीक हो ऐसा ये निर्णय करें। मैंने अपना ये पक्ष यहाँ रखने की कोशिश की है, और गुरु वशिष्ठ, राम और सीता कभी भी मेरा अनहित नहीं चाहेंगे, कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए ये जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो मेरे लिए ठीक ही होगा। फिर क्या कहा? देखिए, ये तो थी चौपाइयां, अब दोहा आ रहा है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, सज्जनों की सभा में गुरु वशिष्ठ और प्रभु राम के निकट खड़ा होकर के भरत कह रहा है, क्या कह रहा है? सज्जनों की सभा में गुरु वशिष्ठ और राम के निकट खड़ा होकर के मैं सुथल सत्यभाऊ, इस पवित्र स्थान चित्रकूट स्थान पर खड़ा होकर के मैं सत्य वचन कह रहा हूं।
क्या कह रहा है वो कि मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं भगवान श्री राम के पास खड़ा हूँ, मैं गुरु वशिष्ठ के पास खड़ा हूँ, मैं इस पवित्र चित्रकूट की इस मिट्टी पर खड़ा हूँ, इस धरती पर खड़ा हूँ, और मैं बिल्कुल भी जो है झूठ वचन नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्य वचन कहता हूँ। क्या कह रहा है? प्रेम है कि प्रपंच, कि झूठ है या फुर। वो ये कह रहा है कि ये जो भी बातें मैंने कही है ये प्रेमवश कही है या प्रपंचवश कही है या झूठ का है या फुर यानी सत्य का है। जाने मुनि रघुराऊ, इस बात को मुनि वशिष्ठ और भगवान श्री राम अच्छी तरह जानते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि भरत ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मैंने कहा है उसमें तनिक भी झूठ नहीं है, तनिक भी प्रपंच नहीं है, ये बिल्कुल सत्य और प्रेम के वशीभूत होकर के मैंने ये कहा है। इस प्रकार का भाव इस पद में अपने को देखने को मिलता है। अगर आपको पता है ना चौपाई और दोहा छंद नहीं है तो पता, मैं बता देता हूं। देखिए चौपाई जो छंद होता है उसमें 16-16 मात्राएं होती है। यहां गिनेंगे, देखो ये छोटी ई की मात्रा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ओ की मात्रा आ गई 2 8 2 10 11, फिर आ गई है अपने 12 13 14 15 16, 16 आई कि नहीं आई? एक चरण में कितनी हो गई? 16। फिर आगे देखो 16 आएगी चारों चरण में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। प्रत्येक चरण में जब 16-16 मात्रा हो तो कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद होगा। कौन सा छंद होगा? चौपाई। अब यहां देखिए नीचे इसमें आप किसी भी पंक्ति में उठा के देखो कि आपके 16 मात्रा मिल जाएगी। फिर यहां देखिए दोहा जो छंद होता है 13-11 पर यति होती है। 13 पहले चरण में, 11 दूसरे चरण में, फिर 13 फिर 11। यहां गिनते हैं, देखिए एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 ही आएगी है ना, छोटा ऊ की मात्रा है ना, 10 11 12 13 मात्रा यहां आ गई। फिर यहां देखेंगे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 13-11 हुई कि नहीं हुई? और जब 13-11 मात्रा होगी तो आपका दोहा छंद होगा। तो चौपाई और दोहा छंद में ये लिखी गई है। विशेष में हम लिखेंगे कि यह अंश दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। और भाषा कौन सी है भाई? भाषा अवधी है, क्योंकि जब रामचरितमानस की भाषा अवधी है तो इसकी भी भाषा अवधी होनी है, क्योंकि ये उसी का तो अंश है। फिर हम देखेंगे, देखिए वक्रोक्त अलंकार का भी प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग है, और अनुप्रास अलंकार का भी आप इसमें प्रयोग देख सकते हैं। बहुत सारी जगह अनुप्रास अलंकार आया है। देखिए जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए पै प्रेम प्रपंच, इसी प्रकार देखिए और आया बहुत सारी जगह, साधु सूची, ये भी से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर और देखिए, ठीक है, और भी कहीं अनुप्रास अलंकार हो तो हम कर सकते हैं। फिर भरत का राम के प्रति जो अटूट स्नेह है उसकी यहाँ अभिव्यक्ति है। भरत की मनोदशा का यहाँ वर्णन है कि भरत राम से कितना प्रेम करता है, उसकी मनोदशा का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। इसमें एक तो उदाहरण देकर के समझाया तो इसलिए दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, और प्रतीक इसमें प्रयुक्त हुए हैं। ये जो शब्द आए हैं जैसे शंभुक काली और कोदो, ये आए हैं कैकई के लिए, और सुशाली और मुक्ता आया भरत के लिए, तो प्रतीकात्मक शैली है। इस प्रकार का यहाँ वर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हम अगले पद की व्याख्या के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।